आज से जियोग्राफी भी हम पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी का एकदम बेसिक से लेकर के जहाँ तक जियोग्राफी का अंत है वहाँ तक पढ़ेंगे, यानी जियोग्राफी के एकदम स्टार्टिंग से लेंगे। जियोग्राफी के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कहीं पर आकाश से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित है ना, पृथ्वी का निर्माण या फिर ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड में कैसे गैलेक्सी बनी, तारे, सूर्य, ये सब कैसे बने, वो जियोग्राफी कई भागों में बटा हुआ है। भूगोल विज्ञान हो गया और खगोल विज्ञान हो गया, ठीक है। इस तरह से कई भागों में बांटा गया है। तो वैसे तो हम भूगोल में बस इतना समझ लीजिए कि हम जो भूगोल आप पढ़ने वाले हैं वो ही दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भारत का भूगोल जब समाप्त हो जाएगा तो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में से सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और इसके बाद विश्व का भूगोल और उसके बाद ब्रह्मांड से संबंधित यानी खगोल विज्ञान को पढ़ेंगे। इस तरह जियोग्राफी को कई भागों में जो बांटा गया है उसको भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी को। तो जियोग्राफी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार, यानी कि पृथ्वी पर जो भारत है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए हमारी पृथ्वी पर जो भारत है वो कहाँ पर अवस्थित है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई और पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश कहिए या फिर विषुवत रेखा कहिए, जो भी कह सकते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। उसी प्रकार से अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक पूर्वी गोलार्ध और इधर है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ समझिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत अवस्थित है वो यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। कुछ इस तरह से अवस्थित है भारत। यानी कि भारत की जो अवस्थिति है वो आपको दिख रहा है कि उत्तर के तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसका जो इधर का विस्तार, मान लीजिए आपको ऑप्शन में देता है भारत कहाँ अवस्थित है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से, ठीक है, या उत्तर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व में क्योंकि आपको दिख रहा है ये जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जब पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी, तो भारत कहाँ चला गया है, उत्तरी गोलार्ध में। और उसी तरफ 0 डिग्री देशांतर रेखा जब पृथ्वी को बांटती है तो भारत कहाँ अवस्थित है, पूर्वी देशांतर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत की अवस्थिति की बात यदि करें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है ये पूरी तरह से निर्माण होता है पृथ्वी, यानी कि हमारे भारत जो है वो अवस्थिति का, ठीक है, अवस्थिति की बात करता है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच, ठीक है। इस प्रकार से समझिए। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, रेड कलर वाला इसके
ठीक है। देखिए ये भारत का सबसे ऊपरी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और इसी तरह से इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, मिनट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भारत है वो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, इसके लिए समझिए। इसके लिए समझिए, ये 0 डिग्री हो गए, ठीक है। 0 डिग्री और जीरो डिग्री मान लीजिए ये आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये आते आते यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट आपको दिख रहा है, तो इस तरह से आ जाइए, 1 2 3 ऐसे मान लीजिए ये 8 डिग्री पर जब भारत आता है तो इस तरह भारत अवस्थित है, और ये मान लीजिए ये 8 डिग्री चल रहा है, ठीक है ना। 8 डिग्री और दशमलव में लिख सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये जो यहाँ का छोर है, जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट का, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट का विस्तार है। और इसी तरह ये करते करते मान लीजिए भारत कहाँ तक चला गया, यहाँ तक अवस्थित हो गया। तो ये जो ऊपर का है यानी कि 0 से यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 37 विस्तार हो गया। ये जब 37 विस्तार हो जाता है तो भारत की अवस्थिति यहाँ तक है। उसी तरह देशांतर में ये जब 0 डिग्री देशांतर हो जाती है, तो 0 डिग्री देशांतर जब इस तरह से जाती है तो इसमें कई सारे बटे हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो है वो 0 डिग्री अच्छा देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। अब यहाँ से जो भारत पड़ेगा तो दिख रहा है आपको, इस साइड में है, पूर्व के साइड में, पूर्व के साइड में। अब पूर्व की तरफ जाइए तो यहाँ से 0 ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री से करते करते ये आपका पूरा 180 इधर 180 इधर यानी 360, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इधर जाइए, पूर्व की तरफ यदि जाते हैं तो मान लीजिए कोई ये वाली रेखा, ऐसे भारत जो है वो अवस्थित है। ये वाली जो रेखा दिख रहा है, ये वाला जो देशांतर रेखा है ये आपका है 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री मान लीजिए। और इधर वाला जो रेखा है ये वाला, ये आपका है 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री। यानी भारत की अवस्थिति कहाँ है, 8 डिग्री से लेकर के 37 मिनट, ठीक है ना। ये अभी पॉइंट को इग्नोर कीजिए, पहले समझिए। 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री कहाँ पे, उत्तर में 8 डिग्री 37 मिनट, 8 डिग्री से लेकर के 37 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो यहाँ पे जो भारत का ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो जो भारत का विस्तार है, ठीक है, वो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में
और जो पूर्वी विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री, 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी विस्तार है। यानी भारत का जो विस्तार है पृथ्वी पे, पूरी जो पृथ्वी पे जो भारत का विस्तार है वो कितना है, वो 8 डिग्री 37 में उत्तरी गोलार्ध, बस उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे क्योंकि ये भी उत्तर में है, ये भी उत्तर में है, दक्षिण वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। दक्षिण वाला हम नहीं लेंगे, ये भी उत्तर लेंगे, ये भी उत्तर लेंगे, ठीक है। और पूर्वी देशांतर वाला क्या है, 68 डिग्री। देखिए सबसे पहले ये वाला इधर ये आपका मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते ये 68 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री से ये जो लास्ट वाला छोर होता है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश वाला, ये वाला आपका जो एरिया होता है ये होता है 97 डिग्री का, ठीक है ना, 97 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये पूर्वी तरफ, यानी कि जो भारत का विस्तार है ये उत्तर से लेकर पूरा पूर्व के तरफ है, उत्तर से लेकर के पूरा पूर्व के तरफ है, ठीक है। ये अवस्थिति और विस्तार की बात हो गई। अब यहाँ पे बात होता है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब समझिए भारत के ये जो, इसको हटा देते हैं, ये देखिए ये 0 डिग्री, इसके नीचे एक 23.5 डिग्री और इसके ऊपर भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हो रहा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के कर्क रेखा जो होता है वो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है और भारत के 8 राज्यों को काटते हुए, यानी 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। 0 डिग्री उसके ऊपर 23.5 डिग्री इम्पोर्टेंट है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इम्पोर्टेंट है। इसको मकर रेखा कहते हैं। इसका अभी यूज तो नहीं होने वाला है, इस चैप्टर में नहीं होगा, बाकी आगे होगा, इसके बारे में भी जानकारी आगे आपको मिलेगी। इसके भी कुछ महत्व है, जैसे मानसून में इसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो मानसून जब चैप्टर चलेगा तो, ठीक है। और ये कर्क रेखा भारत के, ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसको कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब के तरफ यदि देखें तो यहाँ पे आपका गुजरात है, ठीक है, ये पूरा गुजरात वाला एरिया है, गुजरात को काटता है। राजस्थान आपका ये वाला पूरा एरिया है, इसको थोड़ा सा राजस्थान को भी काटता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, गुजरात, ठीक है, यहाँ लिखे, और गुजरात, उसके बाद राजस्थान को काटता है, ठीक है। राजस्थान के बाद ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये एमपी का हो जाता है, ठीक है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ये वाला एरिया झारखंड है, क्योंकि जब बिहार से झारखंड नहीं अलग हुआ था तो उस समय बिहार को काटता था, लेकिन अब अलग हो चुका है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ये लास्ट वाला एरिया पश्चिम बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल। और इसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये वाला एरिया है, ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, ठीक है। यानी कि भारत के 8 राज्यों को
भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा काटता है, या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि उत्तर पूर्वी ये क्षेत्र का जो भारत है, उत्तर पूर्व तरफ के जो भारत है उसको, उसमें से 2 राज्यों को काटती है, त्रिपुरा और सबसे लास्ट में मिजोरम को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा की भूमिका इतनी होती है कि ये 23.5 डिग्री पे स्थित होती है। जैसे यहाँ पर रख पड़े ना, जीरो से 23.5 डिग्री जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कर्क रेखा होता है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य, वो सूर्य के जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच होती है। सूर्य की जो मतलब गति होती है वो यहाँ तक ही जाएगी, यहाँ से फिर वापस, यहाँ से फिर इधर, फिर इधर, इतने दूर में ही वो चलता रहता है। कभी भी कर्क रेखा को पार नहीं करता और कभी भी मकर रेखा को सूर्य पार नहीं करता। ठीक है, तो ये मानसून में भी ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मानसून वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखा। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें कि ये आपको एक ग्रीन कलर का रेखा दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का एक रेखा दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं मानक रेखा, मानक समय रेखा कहिए या मानक रेखा कहिए। ठीक है, तो ये जब 0 डिग्री आपको दिख रहा है कि 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री से आप जाएंगे, 0 डिग्री पे बीचों बीच है 0 डिग्री। लेकिन भारत में देखिए क्या प्रॉब्लम है, भारत का विस्तार बहुत ज़्यादा है। भारत का विस्तार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा है। भारत में कहीं सूरज जल्दी निकल जाए, जैसे भारत, मान लीजिए कि पृथ्वी कैसे घूमता है, इस तरह से पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। सूर्य क्या होता है कि पश्चिम से पूरब घूमता है। ये वाला मान लीजिए ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर है, ये पश्चिम से स्टार्ट होता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। ठीक, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ऐसे पड़ रहा है, तो ऐसे जब सूर्य घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे ये सुबह होती है। यानी यहाँ है ऐसे, ये पूरा पृथ्वी पे स्थित है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, धीरे धीरे घूमेगी तो धीरे धीरे आते आते क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश फैलने लगेगा। तो जो ये दूरी होती है, जो अक्षांश देशांतर दूरी होती है, वो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर घूमने में। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 देशांतर का समय लगता है। जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि टोटल 360 डिग्री, ठीक है ना, ये पूरा पृथ्वी 360 और 360 घूमने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री का मान यदि निकालेंगे आपको 4 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, ये घंटा है, आवर है, और ये मिनट में मिलेगा। ठीक, तो 1 डिग्री घूमने में ये 4 मिनट का यदि समय लेता है, तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे यदि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश जल्दी पहुँचेगा, यहाँ पर लेट से पहुँचेगा। टोटल जो गैप है ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे 68, यानी 68 और 97, 68 और 97 इसको निकाल लीजिए। जैसे 97 में से यदि आप 68 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो 9 और ये हो जाएगा आपका 2, लगभग 29। ठीक है ना, 29 और मान लीजिए ये 29 डिग्री का अंतर है, और 29 डिग्री का यदि अंतर है तो इसको मान लीजिए कि 1 डिग्री घूमने में यदि 4 मिनट लगता है तो 29 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा। वैसे तो इसको 30 ही मानते हैं क्योंकि इधर 25 है, इधर 7 है, 30 मानिए, मान लीजिए 29 को 30 मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 मान लीजिए, 29 अंतर आ रहा है लेकिन 30 यदि मानते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट घूमता है, तो इसको घूमने में कितना समय लगेगा 30 डिग्री घूमने में।
0 और 120, ठीक है ना। ये 120 मिनट का समय लेगा, यानी कि 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा का समय लेगा। तो यहाँ पे समझिए कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होती है, अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह 5 बजे होती है, तो गुजरात में सुबह कितने बजे होगी? 7 बजे होगी। यदि यहाँ पर 3 बजे होती है, यहाँ पर सुबह 3 बजे होती है, तो यहाँ पर सुबह कितने बजे होगी? 5 बजे होगी। क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय का जो अंतर है वो कितना है? तो वो कुल 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पश्चिम से ये पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, धीरे धीरे ये घूमती रहती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की घटना घटती है। तो ये हुआ कि क्या यहाँ पे 5 बजेगा, यहाँ पे उस समय मतलब यहाँ पर सुबह के 5 बज रहा है, तो यहाँ पे 3, ठीक है, जो 3 के रात का समय होता है वो यहाँ पर कुछ रहेगा, यहाँ पर प्रकाश ही नहीं रहेगा, लगभग अंधेरा टाइम में रहेगा। तो ये कहा गया कि हम क्या माने, किस तरह से पूरे भारत में समय का हम मतलब निर्धारित करें, किस तरह से समय। तो भारत के बीचों बीच, ठीक है ना, इधर से आइए और इधर से आइए, ठीक है ना, यानी कि जो 30 हमारा निकला था इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और टोटल कितना हो गया? 15, ठीक है। यानी कि इधर से 15 आएंगे और 97 से 15 पीछे जाएंगे, यानी 68 से 15 आगे और या फिर 97 से 15 पीछे, ठीक है। तो आपको एक रेखा मिलेगा जिसे कहते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ठीक है। ये देशांतर रेखा होता है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा देशांतर रेखा होता है, और ये भारत के बीचों बीच से, ठीक है। ये देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और अक्षांश रेखा भी भारत के बीचों बीच से, लेकिन कर्क रेखा आपका इस तरह से गुजरेगी और देशांतर रेखा आपका, ठीक है, इस तरह से गुजरेगी। जो समय का निर्धारित करेगा वो कौन होता है? वो देशांतर रेखा होता है। तो अब ये हो जाता है कि इसको क्यों माना गया? तो इसको इसलिए माना गया कि न इसका समय माना जाएगा, न ही इसका समय माना जाएगा। भारत के जो बीचों बीच समय होगा, ठीक है, भारत के जो बीचों बीच समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। और ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद में एक शहर है छोटा सा, नैनी है, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। वैसे जिस तरह से, यानी कि आपको पता होगा, यानी कि राइट टाइम हमेशा इलाहाबाद वाले और ख़ास तौर पे देखा जाए तो नैनी वाले ही यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से ज़्यादा तो नहीं अंतर आता है, क्योंकि इलाहाबाद से इस मतलब 4 डिग्री घूमने में, ठीक है ना, और प्रत्येक ये जो अंतराल होता है ना 111 किलोमीटर का होता है, यानी 111 किलोमीटर में 4 घंटे का अंतर और 4 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो मानक समय रेखा होता है वो भारत के किन राज्यों से गुजरता है, ठीक है, भारत के किन राज्यों से गुजरता है। तो यहाँ पे यूपी, ठीक है, सबसे पहले यूपी से गुजरता है। यूपी के बाद आपका पड़ता है एमपी, ये वाला जो हम क्षेत्र बताए थे ये पूरा एमपी का है, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, फिर ये उड़ीसा, ठीक है ना, फिर आपका उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। यानी कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ये भारत की अवस्थी और विस्तार। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो भारत का एकदम पूर्वी छोर है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है उसका नाम है किबुथु। इधर है गुजरात का एक शहर उसका नाम है गोरमोता।
यानी किबुदु के बाद, ठीक है ना, किबुदु के बाद आप दूसरे देश में प्रवेश कर जाएंगे। इधर गोरमोता के बाद आप किधर प्रवेश कर जाएंगे, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे है एक इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है, भारत के एकदम उत्तर में इंदिरा कॉल है, और यहाँ पे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट कहिए या पिग्मेलियन पॉइंट कहिए, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसको नहीं कहते हैं, ये उसको कहते हैं, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीपें हैं, अंडमान निकोबार, उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं इसको केप केमोरिन, ठीक है, केप केमोरिन या कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी, ठीक है, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों हो गया था, क्योंकि जब ये बोले कई 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो होता है केप केमोरिन। प्रायद्वीप भारत का बोल देगा तो कन्याकुमारी, यानी कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत का मुख्य जो मतलब कि जो भारत है, भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम छोर क्या है, तो वो होगा केप केमोरिन। लेकिन सिर्फ भारत बोल देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो अंडमान निकोबार जो है वो भारत से और थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार भारत के और दक्षिण में स्थित है, इसीलिए यदि भारत का बोल देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये नहीं हो जाता, ये तो मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब केप केमोरिन, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु तब हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, और वही नाम यहाँ पर यूज हो गया था गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। और यहाँ पे समझिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा, ये भारत का टोटल क्या है, ये भारत का स्थलीय सीमा होता है, ठीक है। लाइट भी चली गई, चलिए और थोड़ा सा, ठीक है। तो अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, कुछ शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, तो लग रहा है देखना पड़ेगा। और आज छुट्टी का दिन है तो कोई है भी नहीं, ठीक है, इसलिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास कल के क्लास में होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।